चलो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे इंटरनेट। दोस्तों सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंटरनेट, आप सभी इंटरनेट के जरिए दोस्तों हमारे से कनेक्टेड हो। कोई भी इंटरनेट के अलावा किसी कोई भी स्टूडेंट अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ दोस्तों। इंटरनेट के बिना ना तो हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ना आप हमसे दोस्तों। आजकल इंटरनेट का जमाना बहुत ज्यादा आ चुका है, तो इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों भी करेंगे। साथ में इसकी थ्योरी आज पूरी करवाने की कोशिश रहेगी। आज के अंदर ही इस टॉपिक को कर लेंगे कवर, ठीक है। इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दोस्तों क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है संक्षिप्त रूप दोस्तों। आज कहते हो आप नेट, इंटरनेट कौन कहता है? नेट नहीं चलता, ऐसे ही कहते हो ना। वैसे थोड़ी कहते हो इंटरनेट नहीं चलता, कोई नहीं कहता नेट। और आज के बाद कहा करो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दोस्तों, ठीक है। वैन का प्रकार है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का ही दोस्तों क्या है? इंटरनेट प्रकार है। और सबसे बड़ा नेटवर्क यही है दोस्तों, इससे बड़ा कोई नेटवर्क ही नहीं है। इंटरनेट एक जाल दोस्तों इस प्रकार बिछा हुआ है कि ना तो इसके बिना संभव है दोस्तों। कई बार पेपर वगैरह होते हैं, पेपर कई बार नेट बंद होता है, तो कितने लोगों को परेशानी होती है आपको भी पता है दोस्तों। आजकल तो इंटरनेट के जरिए दोस्तों आप बिना इंटरनेट के क्या नहीं चला सकते। वो तो पेमेंट का अदर ऑप्शन होगा, जैसे मैं कह दूंगा यहाँ पर यूपी पेमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी अदर ऑप्शन है 99 हैज वाला दोस्तों, लेकिन वो नहीं। 499 है दोस्तों, ये नहीं। लेकिन देखा जाए तो स्पष्ट रूप से आप पेमेंट नहीं कर सकते, कोई भी क्लास नहीं देख सकते। आप सभी को प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि आपको हमें भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंटरनेट के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, एक लॉस भी है, क्योंकि दोस्तों हम इस पर क्या हो चुके हैं? निर्भर हो चुके हैं। विश्व में आपस में जुड़े कंप्यूटर का क्या है? समूह है। दुनिया भर के सारे कंप्यूटर है, उनका दोस्तों क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। विभिन्न संचार के माध्यम से सारे कंप्यूटर है उनको जोड़ने से, आपस में जुड़ने से बना दोस्तों विशाल नेटवर्क है जो इंटरनेट है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क दोस्तों, इंटरनेट को क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क दोस्तों इसे कहा जाता है। और इंटरनेट के वैश्विक ग्लोबल दोस्तों है, वैश्विक ग्लोबल जो आपका नेटवर्क है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा। और जनक कौन है इंटरनेट के? विट सरप दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों खोज की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो 1969 में अमेरिका की दोस्तों कौन कि अमेरिका के सुरक्षा विभाग के द्वारा आरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दोस्तों, इनके द्वारा खोज की जाती है, शुरू की जाती है। यानी सर्वप्रथम विश्व में पहली बार इंटरनेट दोस्तों कहीं ना कहीं देखा गया था। वो शुरुआत की गई थी 1969 के अंदर, अमेरिका के जो रक्षा सुरक्षा विभाग है उनके द्वारा। कौन सा? आरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। और पहला वैन दोस्तों हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, था पहला दोस्तों एरिया। अब भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो 15 अगस्त 1995 में दोस्तों, इस दिन दोस्तों आपकी होती है कौन सा नेटवर्क द्वारा? बीएसएनएल द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड दोस्तों, इनके द्वारा शुरुआत होती है। प्रमुख व्यक्ति दोस्तों ब्रजेंद्र कुमार सिंगल, भारतीय इंटरनेट का पिता दोस्तों। यानी आपको इंटरनेट देने वाले कौन थे? ब्रजेंद्र कुमार सिंगल, इनके द्वारा ही दोस्तों इंटरनेट दिया जाता है। प्रमुख व्यक्ति ये हो जाएंगे विदेश संचार निगम लिमिटेड दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इंटरनेट में प्रोग्रामिंग को क्या, प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहते हैं? जावा दोस्तों। क्या कहा जाता है? इंटरनेट में प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहते हैं? जावा। सार्वजनिक नेटवर्क का दोस्तों कोई भी इंटरनेट चला सकता है, किसी पर रोक है क्या? नहीं है दोस्तों। आधुनिक युग में संचार क्रांति का युग भी दोस्तों कहा जाता है, संचार क्रांति का युग। आजकल तो दोस्तों की इंटरनेट के बगैर संभव ही नहीं है कुछ भी। इसलिए इंटरनेट का जो इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण दोस्तों आधुनिक युग को क्या कहते हैं? संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग नियमों के समूह जिसके माध्यम से नेटवर्क में किसी प्रकार को किया जाता है दोस्तों। यानी टीसीपी और आईपी का क्या होता है? प्रोटोकॉल नियमों के समूह जिसके माध्यम से नेटवर्क में किसी कार्य को किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, सूचना के छोटे छोटे पैकेट में तोड़ना। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपकी सूचना को रिसीवर तक भेजने का कार्य कौन करेगा? यही करेगा। और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, कंप्यूटर में फाइल भेजने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग आपका किया जाता है, एफटीपी का। आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों? आपने कई बार देखा होगा, आईपी एड्रेस ने उसे ट्रैक कर लिया, पुलिस ने किया आईपी एड्रेस से ट्रैक।
वो क्या होता है आईपी एड्रेस दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद प्रत्येक यूजर को दिया जाता है। आप कोई भी, आप हमारी क्लास देख रहे हो तो आपका भी दोस्तों आपका क्या होता है, इंटर आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस की संख्या किस प्रकार होती है दोस्तों? आपने देखा होगा ना, 03 ABC325 इस प्रकार। और दोस्तों इसको 0 से 255 तक संख्या होती है, 3 दशमलव द्वारा विभाजित होता है दोस्तों, जैसे .ABC.321.C इस प्रकार। और 4 ऑक्टेंट में विभाजित IPv4 होता है। आईपी एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक तो IPv4 और एक IPv6। IPv4 दोस्तों पहले हुआ करता, आजकल वर्तमान में इसका ही प्रयोग किया जा रहा है। यह 32 बिट का होता है। अद्वितीय अंक के पता होता है, जिस प्रकार 32 10 144 इस प्रकार का होता है। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का दोस्तों क्या नहीं है, क्या नहीं है, एल्फा न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन IPv6 है, इसमें 128 बिट का होता है और इसमें अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे .3 ABC इस प्रकार। 8 भाग होते हैं, 7 कॉलन द्वारा इन्हें विभाजित किया जाता है IPv6 को। यह भी आपको ध्यान रखना। क्या है, 1 मिनट पे थोड़ा सा वेट करना, क्या चीज रही है इसमें। 1 मिनट बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट। हम्म, चलो, अब आईपी एड्रेस के बारे में दोस्तों यहाँ पर ये देखो, आपका आईपी एड्रेस होस्ट आईडी इस प्रकार होती है ना, 172.135.12.7, ये नेटवर्क आईडी हो गई, होस्ट आईडी ये होगी लास्ट वाले दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों कितने कॉलन से, 8 भागों से दोस्तों, 7 कॉलन के द्वारा विभाजित होते हैं। और आईपी एड्रेस के दोस्तों कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है दोस्तों डायनेमिक आईपी एड्रेस दोस्तों। स्टैटिक कौन गए? ये जो आईएसपी एड्रेस है वो सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है। जो स्टैटिक आईपी एड्रेस दोस्तों क्या होता है, इस तरह रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। और जो आपका डायनेमिक जो आईपी एड्रेस है वो दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट को कनेक्ट होते ही दोस्तों बदल जाता है, हर बार बदलता है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस को रेंज को निम्न क्लास में दोस्तों विभाजित किया दोस्तों, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई दोस्तों। इस प्रकार अलग अलग मॉडल है दोस्तों, लेकिन इतना डीप में आपको नहीं जाना है। ICANN दोस्तों, ये क्या सिस्टम है सर, ये क्या आ गया? हमें तो पता ही नहीं है बेटा, आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा ICANN क्या क्या है। इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर दोस्तों, क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर दोस्तों। मुख्यालय लॉस एंजल्स में। इंटरनेट को नियंत्रित करने वाली संस्था यही हो जाएगी। इंटरनेट को जो नियंत्रित करती है वो संस्था कौन सी? ICANN। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपको कोई भी सर्विस उपलब्ध करवा रही है वो ISP होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ऐसी ऐसी संस्था जो व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट उपलब्ध करवाती हो। भारत की प्रथम ISP कौन सी थी? BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके द्वारा दिया जा रहा। आजकल तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, आजकल तो कोई अंत ही नहीं है। WWC वर्ल्ड वाइड वेब अपने कंस्ट्रक्शन दोस्तों, सॉरी कंस्ट्रम दोस्तों। और HTML दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों, विकसित टीम बर्नर्स ली के द्वारा विकसित की गई थी। वेब पेज को डिजाइन है दोस्तों क्या होती है? उपयोगी। कोई भी वेब पेज है, वेब पेज को डिजाइन करने हेतु, डिजाइन दोस्तों हेतु दोस्तों क्या होती है? उपयोगी होती है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑफलाइन मोड पर ईमेल मैसेज को एक्सेस करने की सुविधा देता है। ये प्रोटोकॉल आपसे पर्सन बन सकता है कि कोई भी आपकी ईमेल है, आपके पास नेट नहीं है, उस समय दोस्तों आपको मेल, आपको पढ़ने की दोस्तों एक्सेस करने की सुविधा कौन देता है? IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद होता है मेक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहा जाता है इसे। ये 48 बिट का होता है। कितने बिट का? 48 का। डब्ल्यू या वेब या W3 दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों इसे कहा जाता है, जो आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके दोस्तों खोज किसने की थी? 1989 के अंदर टिम बर्नस, जो आपके बर्नस ली है। समस्त वेब पेज को हाइपरलिंक या हाइपर मीडिया के दोस्तों
माध्यम से जोड़ा जाता है। इंटरनेट का सब नेट कहा जाता है। डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट को क्या कहते हैं? डब्ल्यू डब्ल्यू, आप हर साइट को देखते हो ना, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट से जुड़ी होती है, उसे कहते हैं दोस्तों आपका क्या? इंटरनेट का सब नेट। W3BC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इन्हें कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? नेटवर्क का वह स्थान जहां वास्तव में जानकारी उपलब्ध होती है। वेब पेज का निर्माण HTML द्वारा किया जाता है। वेब पेज दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने सूचना स्थिर रहती है स्टैटिक वेब पेज पर, एक डायनेमिक वेब पेज जो सूचना बदलती रहती है। कौन कौन से हो गए? दो। और वेब पेज दोस्तों क्या होता है? होम पेज होता है। प्रत्येक वेबसाइट का हो गया, प्रत्येक पेज का हो गया वेब पेज। जो होम पेज है उसे ही वेब पेज कहा जाता है। और वेब पेज का निर्माण दोस्तों HTML की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? हाइपर टेक्स्ट अपने टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और स्टैटिक में और दोस्तों अपने डायनेमिक वेब पेज में क्या क्या फर्क रहता है? स्टैटिक में सूचना स्थिर रहती है, डायनेमिक सूचना बदलती रहती है। नेटवर्किंग और हाइपर लिंक दोस्तों इसमें डले होते हैं। इंटरनेट में सूचना सर्च करने के लिए एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना नेविगेटिंग कहा जाता है। यानी कोई भी दोस्तों, हमने अभी आपको मैं किस प्रकार दिखाऊं? हम्म, चलो मैं एक नेटवर्क एक्सेस नहीं है ना कंप्यूटर में। चलो इसमें नेट नहीं चल रहा है अभी, इस वजह से दोस्तों आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए दिखा नहीं तो दिखा देता मैं आपको। तो आप कोई भी दोस्तों साइट है, आप जिससे आपने फॉर्म भरने चाहते हो, तो कई बार सरकारी रिजल्ट साइट है दोस्तों, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी रिजल्ट साइट पर दोस्तों सारी प्रकार की साइट आपको अवेलेबल होती है वहां पर। फॉर्म भरने की हर चीज के अलग अलग वहां पर जाते हो, कोई भी साइट आप सर्च करते हो, BSTC की कट ऑफ, BSTC का सिलेबस, वीडियो का सिलेबस, पटवारी का सिलेबस, फोर्थ ग्रेड का सिलेबस, तो आप सर्च करते हो उस पर दोस्तों। पहले वेब पेज पर क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको कहा जाएगा, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करें, वो होता है नेविगेटिंग। अगले लिंक पर, यानी एक पेज से अगले पेज पे जाना। और हाइपर लिंक, किसी भी वेबसाइट में हाइपर लिंक या टेक्स्ट इमेज के रूप में होता है, जो किसी वेब पेज पर एड्रेस होता है दोस्तों, हाइपर लिंक एड्रेस किसी फाइल का। और हाइपर लिंक टेक्स्ट इमेज व क्लिक पर वेब पेज करते ही दोस्तों क्या हो जाएगा? क्लिक होते ही ओपन हो जाएगा। वेबसाइट, वेब पेज के समय को वेबसाइट कहा जाता है। वेब पेज का कोई भी समय हो गया, उसे क्या कहा जाता है? वेबसाइट। वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है, बता दिया आपको। टैलेंट, टेलीटाइप नेटवर्क का प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा, टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल हो जाएगा। यूजर को दूसरे कंप्यूटर व टर्मिनलों द्वारा तक दूरस्थ पहुंचाने में उपयोग दोस्तों। और प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था ISP दोस्तों। और ARPANET का कॉमर्शियल वर्जन दोस्तों टेलेंट, ARPANET है, उसका कॉमर्शियल वर्जन कौन सा हो जाएगा? ARPANET का टेलेंट। चलो उसके बाद आता है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PTTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। सार्वजनिक नेटवर्क के बीच VPN टनल बनाने हेतु यूज दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1996 में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN की फुल फॉर्म। और ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था 1996 के अंदर। तो सार्वजनिक नेटवर्क के बीच का VPN टनल बनाने हेतु यूज करते हो। कई बार दोस्तों आप VPN का यूज करते हो ना, कोई भी आपके, जैसे अपने इंडिया के अंदर कोई भी साइट बैन है तो उसको ओपन करने के लिए, मुझे पता है दोस्तों आप करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका डाटा वगैरह हैक हो सकता है दोस्तों उससे। सही तरीके से यूज किया करो। जितना दोस्तों एक्टिव रहोगे और हर चीज को रूल के अकॉर्डिंग देखोगे, हर चीज को उसी अकॉर्डिंग चलो जिस प्रकार सरकार अपने ऊपर कह रही, तो दोस्तों ठीक है। आप कोई भी अदर एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड मत किया करो, जो प्ले स्टोर के अंदर मौजूद होते हैं उन्हीं को किया करो। आप कई बार दोस्तों देखते हो ऐड वगैरह उसके अंदर, फिर आपके डाटा हैक हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, 2000 अपने 21 की बात है, उस टाइम हुआ था मेरे साथ। चलो DNS दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम, आविष्कार अपने माका पेट्रिस। डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना। URL के अंतिम डॉट दोस्तों, डॉट के बाद अक्षर दोस्तों यूजर, जैसे .gov दोस्तों। .gov गवर्नमेंट का हो जाएगा। आप कोई भी राजस्थान .gov, राजस्थान .gov.in,
इनका मतलब तो हो गया इंडिया की साइट है, लेकिन डॉट जीओवी आ गया तो दोस्तों क्या मतलब है, गवर्नमेंट की साइट है। डॉट कॉमर्शियल, डॉट कॉमर्शियल दोस्तों, कॉमर्शियल किसका हो जाएगा, डॉट कॉम। चलो, उसके बाद डॉट एम मिलिट्री दोस्तों, कौन सा एम यानी मिलिट्री की कोई भी साइट आ गई उसको क्या कहते हैं, डॉट एम मिलिट्री। डॉट नेट, डॉट नेट नेटवर्क, यानी कोई भी नेटवर्क की साइट है, डॉट नेट लगा होता है इसमें। उसके बाद डॉट एजू, डॉट कोई भी आप जैसे अपनी साइट है पीएचपी क्लासेस डॉट कॉम है वहां पर, लेकिन कई बार हमारा डोमेन अगर ये नहीं मिलता तो हम डॉट एजू के लेते हैं वहां पे, डॉट एजू, यानी एजुकेशन की साइट होगी ऑटोमेटिक। कोई भी आज दोस्तों अपने जो राजस्थान बोर्ड की साइट है उसके अंदर जाते हो, राजस्थान डॉट जीओवी थोड़ी मिलता है वहां पर, डॉट एजुकेशन डॉट कॉम या डॉट एजू, वो एजुकेशन की साइट हो जाएगी। डॉट इन्फो, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन की साइट हो जाएगी। डॉट इन दोस्तों इंडिया, ये पहचान करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों इसके ये साइट के अंदर डोमेन हो गए दोस्तों, नहीं होगा डॉट के बाद सारी साइट के अंदर। लेकिन जो ऑफिशियल साइट होगी या आपसे पूछा जाए बड़ी बड़ी अपनी कंपनियों की साइट होगी उसके अंदर ये होता है। चलिए अब दोस्तों आप देखते हो रिलायंस जो नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर ये आपका एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट इंटरनेट व इंट्रानेट को जोड़ना। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, कोई इंटरनेट को व इंट्रानेट को जोड़ना एक्स्ट्रानेट। और कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कहा जाता है इसे। यूआरएल दोस्तों, आप कहते हैं ना इस यूआरएल पर क्लिक करिए दोस्तों, यूआरएल आपको लिंक आपको दे रखा है। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का पता होता है जिसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर उस वेबसाइट को पहचाना जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का अलग अलग दोस्तों यूआरएल होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, किसी वेब पेज पते को यूआरएल कहा जाता है। सुरक्षित वेबसाइट का यूआरएल दोस्तों HTTPS से शुरू होता है, जिस प्रकार दोस्तों हमारी ये साइट है एकदम। अब दोस्तों ये तो का प्रोटोकॉल HTTPS अगर ये किसी में लगा हुआ है तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये सुरक्षित वेबसाइट है। अंत ये नहीं लगा हो तो दोस्तों आप थोड़ी सी आप संतुष्टि नहीं कर सकते कि ये वेबसाइट क्या है, सही है। स्लैश www.phpclasses.com, ये phpclasses.com क्या हो गया, डोमेन नेम। उसके बाद ये तो डोमेन है और डोमेन दोस्तों डॉट, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नोट्स दोस्तों, ये स्लैश के बाद कंप्यूटर नोट्स करके ये फाइल नेम है। ये अगर सर्च करते हो दोस्तों इससे हमें हमारे कोई भी दोस्त नोट्स डले हुए हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आप यूआरएल देंगे आपको, उसके जरिए आप किसी भी फाइल को, इसी डेडिकेटेड फाइल पर हमने डाटा लोड कर रखा है और डाटा आपका साथ में खुल जाएगा। और डॉट कॉम क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन। चलिए, यूआरआई दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दोस्तों, यानी किसी भी अपने यूआरएल को पहचान करना। प्रथम व्यावसायिक वेब ब्राउजर कौन सा था, नेटस्केप नेविगेटर दोस्तों, कौन सा, नेटस्केप नेविगेटर। प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा, इफिक, यानी भारत का पूछ लिया जाए आपसे कौन सा हो जाएगा, इफिक। और एप्पल का ब्राउजर की बात करें पहला सफारी। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बंद हो चुका है, लेकिन वर्तमान में कौन सा चल रहा है, एज, जो आपकी अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो आपकी पीडीएफ ओपन हो रखी है ये अपना कौन सा है, एज ब्राउजर है। और गूगल कंपनी के द्वारा सर्वाधिक आप इसका प्रयोग करते हो क्रोम, और इसकी गुप्त ब्राउजिंग के लिए कौन सा, इनकॉग्निटो टैब दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अन दबा के दोस्तों भी खोल सकते हो इस टैब को, जिसके अंदर गुप्त ब्राउजिंग करते हो आप। वेब ब्राउजर दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर, इंटरनेट में वर्तमान मौजूद डाटा को एक्सेस करना। प्रथम वेब ब्राउजर की बात करें नेक्सस 1990 के अंदर दोस्तों, कौन सा 1990 में बनाया गया था, प्रथम वेब ब्राउजर हो जाएगा। प्रथम ग्राफिक्स वेब ब्राउजर की बात करें मोजिक दोस्तों, कौन सा, मोजिक, ये प्रथम वेब ब्राउजर था जो आपका याद रखना है। वेब ब्राउजर जैसे www, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, मोजिक, गूगल क्रोम 2008, एप्पल सफारी 2003, मोजिला फायरफॉक्स 2002 और एपिक भारत में प्रथम वेब ब्राउजर यही था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है, तो यह है आपका, वो भारत में सर्वाधिक प्रचलित वेब ब्राउजर गूगल क्रोम। अब वेब ब्राउजर तो ये हो गया आपके गूगल क्रोम, लेकिन सर्च इंजन भी आवश्यक है।
दुनिया का प्रथम सर्च इंजन था आर्ची 1990 में। और भारत का प्रथम सर्च इंजन गुरुजी, ये आपके गुरुजी थे, पहला सर्च इंजन आपका गुरुजी हो जाएगा। सर्च इंजन दोस्तों गूगल 1996 में आता है आपका गूगल। याओ, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है ये। यंडेक्स ये रूस का है। डक डक गो दोस्तों ये भी अपना सर्च इंजन है, जिसमें आपकी कोई भी जानकारी सर्च करनी हो वो सर्च इंजन। और आपका वेब पेज क्या होता है, यहाँ पर आपने वेब ब्राउजर से वेबसाइट ओपन हो। ब्लॉग, वेब प्लस लॉग, यानी कोई वेबसाइट पर लिखा गया दोस्तों व्यक्ति के द्वारा विषय, यानी इंटरनेट पर किसी विषय पर लिखना दोस्तों क्या होता है, ब्लॉग। ब्लॉग लिखने वाला व्यक्ति हो जाएगा नेटिजन दोस्तों, ये इंटरनेट बस सिटीजन दोस्तों, सॉरी सिटीज। इंटरनेट पर नागरिकों को नेटिजन क्यों कहा जाता है दोस्तों। और अपने इमोशन दोस्तों, भावनाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाना। आप कई बार इमोजी भेजते, इस प्रकार की भेजते हो ना, वो इमोशन है आपका। उसके बाद चैट, वास्तविक समय में होने वाली मैसेजिंग दोस्तों इंटरनेट मैसेजिंग कहा जाता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन हो गया। तो वास्तविक समय में आपको कोई भी ईमेल भेजना है, मैसेज करना है, वो सारे के सारे ऐप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वी चैट, ये सारे के सारे चैटिंग मैसेज है। आपसे पूछा जा सकता चैटिंग कौन से मैसेज पर करते हो, वो आपकी ये हो गया आपके। चलो, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है, जैसे Amazon, इंडिया मार्ट, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये आपके ई कॉमर्स हो गए जहां पर शॉपिंग करते हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में बीएसएनएल, जियो, एमटीएल, एयरटेल, वीआई, आइडिया, वोडाफोन, ये सारे के सारे क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी दोस्तों, जूम, स्काइपी, फेस टाइम दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दोस्तों, आजकल ब्रॉडबैंड का जमाना ही बहुत है, जिसके जरिए क्या करते हो, हाई स्पीड इंटरनेट आपको घर पर अवेलेबल हो जाता है, वो आपका ब्रॉडबैंड। कनेक्शन बढ़ने पर दोस्तों प्रभावित नहीं होता ब्रॉडबैंड, यानी ब्रॉडबैंड है ना, कितने कनेक्शन लग जाओ उसमें कोई इंटरनेट पर फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना दोस्तों। ई बैंकिंग, इंटरनेट से बैंकिंग करना दोस्तों, जैसे आरटीजीएस, आपने रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट दोस्तों, ई बैंकिंग का तो सर्वाधिक आप प्रयोग करते हो दोस्तों। गूगल क्रोम में जूम दोस्तों कितना होता है, ये प्रश्न दोस्तों अभी पीछे की बात है, कौन से एग्जाम में छपा था शायद। हम्म, ये सीटी वाली छपा था दोस्तों, सीटी में छप सकता है दोस्तों। सीटी जो अपने ग्रेजुएशन लेवल था उसमें छपा था प्रश्न, कि गूगल क्रोम में कितने जूम कर सकते हैं। जूम बाय डिफॉल्ट रहती है 100%, न्यूनतम 25%, अधिकतम 500%। एक बार जूम ये देखो आपको, ये मॉजिक है, ये तो अलग है दोस्तों, मैंने पीडीएफ ओपन करके, बाय डिफॉल्ट इसमें कितनी होती है, 100% आपकी। और मैक्सिमम कितने कर सकते हैं इसे, अब दोस्तों ये गायब हो गया कि 500% देख लो। अब देख लो कहाँ कहाँ पर क्या क्या दोस्तों हो चुका है, ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों। चलो, ये आपका मिनिमम, क्या हो गया, ये देखो एकदम आपका सही आ गया ना अब तो। ये आप इतनी कर सकते हो मिनिमम, और कम कितना जूम कर सकते हो इसके बारे में आपको ध्यान रखना।